मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा, बीएड डिपार्टमेंट। आज मैं हिस्ट्री और सिविक्स दोनों के लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धतियों पर बात करूंगी कि हिस्ट्री और सिविक्स मेथड में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि शिक्षण पद्धतियों को हमने दो भागों में बांटा था। एक आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। एक है परंपरागत शिक्षण पद्धति और दूसरा है आधुनिक शिक्षण पद्धति। तो परंपरागत शिक्षण पद्धति के अंतर्गत उसको हमने दो भागों में बांटा है। उसके अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण पद्धति है इसको हम लोग देखेंगे। पहला है पाठ्य पुस्तक पद्धति, जिसको हम टेक्स्ट बुक मेथड भी कह सकते हैं। वेस्ले ने कहा है कि द टेक्स्ट बुक मेथड may be defined as that teaching procedure in which our understanding of the main body of information in the textbook in the immediate object। अर्थात यह हिस्ट्री और सिविक्स दोनों के शिक्षण की पाठ्यपुस्तक पद्धति एक परंपरागत शिक्षण पद्धति है। इसमें अध्यापन तथा अध्ययन की यह एक सरलतम पद्धति है और इसी कारण हिस्ट्री और सिविक्स शिक्षण के लिए यह पद्धति कक्षा के प्राय प्रत्येक स्तर पर अपनाई जाती है। जहाँ तक पाठ्यपुस्तक अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तक पद्धति का प्रश्न है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तक पद्धति में अंतर है। पाठ्यपुस्तक पद्धति मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक पर आधारित है तथा इसी पद्धति में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग ही मुख्य रूप से विविध विधियों द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा व्याख्यान पद्धति अर्थात लेक्चर मेथड। व्याख्यान पद्धति या व्याख्यान विधि यह बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि को कथन विधि, भाषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को जो भी ज्ञान दिया जाता है उसका मुख्य स्रोत तथा केंद्र बिंदु स्वयं शिक्षक ही होता है। इस विधि में मुख्य भूमिका शिक्षक की ही होती है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक संबंधित विषय वस्तु को पहले से ही तैयार करके कक्षा में छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। छात्रों का कार्य शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई इस विषय वस्तु को अच्छे श्रोता के रूप में सुनना और समझना भी होता है। इसके अतिरिक्त वे शिक्षण के बीच बीच में अपनी शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार परंपरागत शिक्षण पद्धति के अंतर्गत हमने पाठ्यपुस्तक पद्धति और व्याख्यान विधि दोनों के बारे में जाना। आगे हम आधुनिक शिक्षण पद्धति यानी मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आएंगी जो अभी आधुनिक समय में या कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षण पद्धति में यूज की जा रही हैं। पहला है कथा कथन पद्धति यानी स्टोरी टेलिंग मेथड, स्रोत पद्धति सोर्स मेथड, योजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड, वाद विवाद पद्धति डिस्कशन मेथड, प्रयोगशाला पद्धति लेबोरेटरी मेथड, इकाई पद्धति यूनिट मेथड, निरीक्षण पद्धति निरीक्षण अध्ययन पद्धति सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड और लास्ट है नाटकीकरण पद्धति यानी आपका ड्रामा मेथड हो सकता है ये। तो इनमें से जो हमारे सिलेबस में कुछ शिक्षण पद्धतियों को कुछ शिक्षण पद्धतियों का जिक्र किया गया है, तो हम उन शिक्षण पद्धतियों पर ही फोकस डालेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम कथा कथन पद्धति यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। कथा कथन पद्धति इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक प्रमुख पद्धति है और यह पद्धति मौखिक
पद्धति के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख पद्धति है। कहानी मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों में हो सकती है, अतः प्रत्येक शिक्षक को कहानी कहने की कुशलता अवश्य होनी चाहिए। शिक्षक को अपनी कक्षा में कहानियों को अधिक रोचक ढंग से कहना चाहिए या रोचक बनाना चाहिए। इस पद्धति के कौन कौन से गुण हैं, इस पे हम बात करेंगे। इतिहास और नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में कहानी पद्धति बहुत ही उपयोगी पद्धति है और इस पद्धति में बहुत सारे गुण भी होते हैं। यह पद्धति छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। हम सब जानते ही हैं ना कि जब बचपन में हम लोग भी दादा दादी के पास होते हैं या हमारे घर में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे कहानी सुनना अधिक पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार छोटे बच्चों को भी कहानी सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि उनमें कहानियों के प्रति स्वाभाविक रुचि ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पद्धति तथ्यों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है, क्योंकि कहानी में तथ्यों के मध्य तारतम्यता बनी रहती है। नेक्स्ट है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती है, यानी उसके कल्पना शक्ति को विकास करने का एक सशक्त साधन है कहानी पद्धति। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पद्धति अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करती है। कहानी पद्धति द्वारा अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान तथा छात्रों की उठती जिज्ञासा को भी हम इसमें शांत कर सकते हैं। इस पद्धति से बच्चों में सृजनात्मकता की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। कहानियों के आधार पर बच्चे नए विचार बनाते हैं, नया सोचते हैं और नई सोच को बाहर भी लाते हैं। इससे उनमें सृजनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।